नमस्कार। आइए आज हम एनएमएस 2024-25 के सेट पेपर सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर आ जाएगा सी राजगोपालाचारी। और भी जानकारी लीजिए, जैसे कि माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसी प्रकार भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब स्वतंत्र भारत के थे। आइए अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किसके लाभ के लिए किया गया था, तो यहाँ पर नील कृषक। और जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। बिहार में महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों के शोषण के विरोध करता था। ये जो चंपारण है सत्याग्रह है। आइए अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो ये है ए इब्राहिम लोधी बाबर के बीच लड़ा गया था। तो 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। इसी प्रकार से पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली 1761 में अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदस्य शिवराव भाऊ पेशवा के तहत लड़ा गया था, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली ने जीता और यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। तो ये 3 पानीपत के युद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संगठित विद्रोह हुआ था, तो ये जो है सन 1857 में प्रथम संगठित विद्रोह हुआ था। इसके नायक मंगल पांडे थे और इसे भारतीय विद्रोह सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था, जो 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। कारण था चर्बी वाले कारतूस के कारण से। अगला प्रश्न भोरम देव का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये है कबीरधाम जिले में है, छत्तीसगढ़ का प्रश्न है। बी उत्तर आएगा। आइए भोरम देव के बारे में और जानते हैं क्या है भोरम देव। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चौरा गांव में एक मंदिर है भोरम देव मंदिर, जो 1000 साल पुराना है। और यह मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, 7वीं से 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है और नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया है, नागर शैली में बनवाया था इसको। मनसबदारी प्रथा का संबंध किस राजवंश से है, तो यहाँ पर हो जाएगा मुगल वंश से है मनसबदारी, और इसको अकबर ने लागू किया था। आइए कतायम बुनाई की कलाकार किससे संबंधित है, तो कतायम बुनाई जो है नवपाषाण काल युग में प्रारंभ हुआ था। नवपाषाण युग को पाषाण युग का आखिरी चरण भी मानते हैं। इस काल में ही खाद्य उत्पादन की शुरुआत हुई थी और इस काल में लोग पालिशदार पत्थर, औजार और हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे। मिट्टी के बर्तन शिल्प आविष्कार इसी काल में हुआ था और एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना भी इसी नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए इस काल में कृषि और पशुपालन का भी विकास हुआ था और लोग स्थायी निवास भी किए थे। धनुष तीर जैसे औजार इसी काल में बने थे। कपड़े की बुनाई भी हुआ था और सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। ये परीक्षा में आ सकते हैं नवपाषाण काल से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न किसने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक। डी उत्तर जो है हमारा सही है। आइए कुछ प्रसिद्ध नारे के बारे में और जानते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना ए राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र का है। साइमन गो बैक लाला लाजपत राय का है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। दिल्ली चलो नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। ये प्रसिद्ध नारा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ पर सी आएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। आइए और जानते हैं त्रिपिटक ग्रंथ क्या है। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सूक्त पिटक, अधिधम्म पिटक। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रही है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटारियां। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रगान के प्रणेता कौन है, तो ये तो सरल है,
राष्ट्रगान के प्रणेता है रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन के प्रणेता। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला में इसको 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया था और यह हमारी राष्ट्रगान विविधता में एकता को दर्शाता है, देश प्रेम को। इसमें 49 शब्द है, 52 सेकंड में गाया जाता है इसको। आइए अगला प्रश्न है, वायुमंडल के संगठन में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है 98% है। हर साल पूछते हैं। आइए और कौन कौन सा गैस है? नाइट्रोजन 78%, 98 नहीं 78। ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, जबकि आर्गन है 0.93% है। ये हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा है। सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है 78%। कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ पर आएगा तांबे का अग्रणी उत्पादक चिली देश। और जानिए, विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला देश चीन है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी चीन है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है और फल उत्पादक देश विश्व का चीन है। विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश बांग्लादेश है और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत में विश्व में अभ्रक का सबसे उत्पादक भारत है, जबकि कपास भी दुनिया का सबसे बड़ा भारत जो है सबसे बड़ा देश है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है, जबकि अमरूद का भारत है और कृषि उत्पादक देश चीन है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया में मैंगनीज के उत्पादन में सबसे पहला है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। इसी तरह से सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादन सऊदी अरब में होता है। बहुत सारी जानकारी है जो बच्चों को जाननी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं? तो ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कौन सा घास कहाँ पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसको सवाना बोलते हैं, गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं अफ्रीका। शीतोष्ण घास के मैदान ये मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं, जहाँ ठंडी और गर्मी होती है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपी मध्य एशिया में परीक्षा में आए हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउस घास ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये घास के मैदान हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता। बी उत्तर सही है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जबकि मुंबई भारत की सूती वस्त्र राजधानी है। इसे कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। प्रश्न में पूछ सकते हैं, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, जबकि सूरत को भारत का टेक्सटाइल सिटी, सिल्क सिटी कहा जा सकता है। कहते हैं यह कपड़ा निर्माण, छपाई और कढ़ाई में माहिर है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। आइए अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और बहुत सारे दिवस है पर्यावरण से संबंधित। आइए जानते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो अभी आया है 5 जून। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व हाथी दिवस इम्पोर्टेंट 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये परीक्षा में पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व वानिकी दिवस इम्पोर्टेंट 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस इम्पोर्टेंट 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व शाकाहार दिवस 1 अक्टूबर। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल। पृथ्वी दिवस इम्पोर्टेंट 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी तरह से विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार होता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें। आइए, वन महोत्सव कब करते हैं? जुलाई के प्रथम सप्ताह को कहा जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाया जाता है।
खाद्य दिवस है 16 अक्टूबर है। विश्व पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत। तो क्षोभ मंडल, सी उत्तर यहाँ पर सही है। आइए वायुमंडल को और अच्छी तरह से जानते हैं। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जहाँ हम रहते हैं। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं, बादल, बारिश होती हैं। पृथ्वी की सतह से 10 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है क्षोभ मंडल। यहीं पर मौसम संबंधी घटनाएं होती है। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है और पृथ्वी की सतह से 18 से 50 किलोमीटर की दूरी पर फैली है। यहाँ पर ओजोन परत है। तीसरा है मध्य मंडल, मेट्रोस्फोर, समताप मंडल के ऊपर स्थित है। इसमें उल्काएं जल जाती है और पृथ्वी से 50 से 85 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है मध्य मंडल। यहीं पर उल्काएं पिंड आती है और जल जाती है। तीसरा है तापमंडल, यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। यहाँ पर तापमान अधिक होता है और पृथ्वी से 85 से 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पृथ्वी की सतह से तापमंडल। और एक होता है बहिर्मंडल, यह वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। यहाँ पर हवा पतली होती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 600 किलोमीटर से ऊपर तक फैली हुई है बहिर्मंडल। तो ये जो है हमारे वायुमंडल के 5 हिस्से हैं जो परीक्षा में बच्चों को अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है वायुमंडल की संरचना, क्षोभ मंडल से लेकर बाह्य मंडल तक बहिर्मंडल। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके विदेशी सहयोग से हुआ है? तो यहाँ पर आएगा बी उत्तर सही, रूस के सहयोग से हुआ है। आइए और जानते हैं इस भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात कारखाना है और रेलों का उत्पादन करता है। इसको सोयक्स सन ने 1955 में बनाया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्टील प्लांट जो है 9113 एकड़ में फैला हुआ है और यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की एक इकाई है। भारत का प्रमुख स्टील उत्पादक है और भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना भी है और एशिया का भी सबसे बड़ा इस्पात कारखाना बीएसपी है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो यहाँ पर आग्नेय चट्टान जो है बालाजात आएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इसे प्राथमिक भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनते हैं। मैग्मा के ठंडे होने और ठोस रूप में बदलने पर आग्नेय चट्टानें बनती है। और कुछ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सिडियम, डायरोराइट, ये पूरा आग्नेय चट्टान है। इसकी उदाहरण दिया गया है जो परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल तो नहीं बनाया, ताल वन सड़क है जिसने मनुष्य ने बनाया है, ठीक है, तो ये सड़क। आइए प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण और है जंगल, पहाड़, नदी, घास के मैदान, वन, मरुस्थल, तालाब, झील, चारागाह, दलदल है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक है, जैविक और अजैविक। जैविक में पौधे, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। अजैविक में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, मृदा, मृदा और मानव निर्मित परितंत्र है। बगीचे, एक्वेरियम, खेत, इसको हम मानव निर्मित परितंत्र कह सकते हैं, बगीचे, एक्वेरियम, खेत को। आइए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है और इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और ये जो है भूमध्य सागर में होकर गिरती है, दक्षिण से निकलती है। नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यह दक्षिण अमेरिका में बहती है और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यह पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है। तो इस सबसे बड़ी नदी में आता है अमेजन नदी। फिर आता है कांगो नदी, दुनिया की सबसे गहरी नदी है। यह मध्य अफ्रीका में बहती है और जायर नदी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी रियो डे ला प्लाटा है। भारत में कहा जाए तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। जबकि गहरी नदी में ब्रह्मपुत्र नदी है और सबसे छोटी नदी भारत में अरवली नदी है। सबसे पुरानी नदी सरस्वती है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है और एशिया की सबसे लंबी नदी यगस्ती नदी है।
सबसे पुरानी नदी सरस्वती नदी को कहा जाता है।